4 जादूगरनियां थीं जो सुंदर नवयुवकों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना बंदी बना लिया करती थी। वे दुष्ट जादूगरनियां जिस भी युवक को अपना बंदी बनाती, पहले तो उसके साथ अच्छे से अपना दिल बहलाती, उसके साथ चौसर, शतरंज आदि खेलती, और जब उनका कैदी सूखकर कांटा हो जाता तब वे उसे अपना आहार बना लेती थी। उन जादूगरनियों का हर रोज का ये नियम था। वे शाम के समय अपने गुप्त ठिकाने पर इकट्ठी होती, अपने कैदी के साथ चौसर, शतरंज आदि खेलकर अपना दिल बहलाती, और जब सुबह उनके घर जाने का समय होता तो वे अपनी मायावी शक्तियों से कैदी को मोम का पुतला बना देती ताकि वह उनके चंगुल से भाग न सके। वे जादूगरनियां अपने द्वारा कैद किए गए युवक को ना तो भोजन देती और ना ही पानी, जिससे उनके द्वारा कैद किया गया युवक दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता। जब कैदी शरीर से एकदम कमजोर हो जाता, जब उसकी हालत इस कदर तक गिर जाती कि वह उनके साथ चौसर आदि खेलना तो दूर की बात उठने और बोलने के लायक भी नहीं बचता, तब वे दुष्ट जादूगरनियां उसको आपस में बांटकर अपना आहार बना लेती थीं। ऐसा करने में उन सबको असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। पता नहीं कितने ही नवयुवक उन दुष्ट जादूगरनियों का शिकार बन चुके थे। जिस नगर के इस जंगल में उन जादूगरनियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, उस नगर से कोसों दूर एक अन्य नगर में वीरसेन नाम का राजा राज किया करता था, जिसके 7 पुत्र थे। उस राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस व्यक्ति को 7 लड़कियां होंगी, उसी के यहाँ वो अपने 7 लड़कों का विवाह करेगा। राजा ने काफी खोजबीन की, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी 7 पुत्रियां हो और वो विवाह योग्य भी हो। अंततः राजा ने अपने राज्य के एक काबिल ब्राह्मण को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देते हुए आदेश दिया कि उसे देश विदेश का भ्रमण करते हुए ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है जिसकी विवाह योग्य 7 जवान और सुंदर पुत्रियां हों। राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण यात्रा पर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक देश विदेश में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। ब्राह्मण का सारा धन भी धीरे धीरे करके खर्च होता चला गया। कंगाल हो चुके ब्राह्मण की वापस राज्य जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि खाली हाथ जाकर वो राजा को क्या जवाब देता। भूखा प्यासा ब्राह्मण चलते चलते एक बाग में ठहर गया। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या ऊपर वाले की लीला, देव योग से ब्राह्मण जिस बाग में ठहरा हुआ था वो एक राजा का बाग था, और उस राजा को 7 पुत्रियां थीं जो विवाह योग्य यानी जवान हो गई थीं। वो राजा उसी नगर का राजा था जिस नगर के जंगल में वे 4 दुष्ट जादूगरनियां रहती थीं। 7 पुत्रियों वाले उस राजा को भी अपनी पुत्रियों के लिए किसी ऐसे राजघराने की तलाश थी जहां 7 योग्य राजकुमार हो। कहानी को अब फिर से ब्राह्मण की तरफ लेकर चलते हैं। बाग में बैठे उस ब्राह्मण के पास राजा के दिए हुए धन में से सिर्फ 1 टका बचा हुआ था, जिसे देखकर वो कभी हंसता तो कभी उदास हो जाता। शाम हुई तो 7 राजकुमारियां उसी बाग में घूमने के लिए आईं। जब उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी और उसे एक बार उदास और एक बार खुश होते देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। वे उस ब्राह्मण के पास गई और उससे उसके इस व्यवहार का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उन लड़कियों के आगे अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उसकी पूरी बात सुनकर वे लड़कियां उसे अपने पिता, जो उस नगर का राजा था, के पास ले जाती हैं। राजा के सामने एक बार फिर से दुखी ब्राह्मण ने अपनी व्यथा कह सुनाई। पूरी व्यथा सुनकर राजा खुश होता हुआ बोला कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी खोज आज समाप्त हुई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण के मुख से कोई शब्द तो नहीं निकला, पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। आगे राजा कहता है कि भगवान ने तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर लाकर ठहराया है। मेरी भी 7 विवाह योग्य कन्याएं हैं जिन्हें तुम देख ही चुके हो। मुझे भी अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही किसी राजघराने की तलाश थी। ये सुन ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई, जैसे कई दिनों से उसके सिर पर रखा हुआ अथाह भार एकदम से उतर गया हो। राजा ने खुश होते हुए उसे काफी धन आदि दिया और अपने शाही नाई को अपनी 7 पुत्रियों के विवाह प्रस्ताव के साथ उस ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। लंबे सफर के पश्चात ब्राह्मण और नाई उसी राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं जिस राजा के विवाह योग्य 7 पुत्र थे। ब्राह्मण से पूरी बात जानकर और उसके साथ आए नाई द्वारा लाए गए विवाह प्रस्ताव को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नाई की अच्छे से खातिरदारी की और बिना किसी देरी के ब्राह्मण से विवाह के लिए उचित तिथि निकलवा ली। राजा ने उस विवाह प्रस्ताव के जवाब में एक पत्र लिखा कि फला दिन वे अपने 7 पुत्रों के साथ बारात लेकर आपके राजमहल आएंगे। राजा ने नाई को वो जवाबी संदेश देकर उसे सम्मान के साथ विदा कर दिया। राजा खुश था कि उसके सभी पुत्रों का विवाह पक्का हो गया, पर वह आने वाली समस्या से अनजान था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब राजा अपने 7 पुत्रों के साथ बारात लेकर चल पड़ा। दोस्तों, पुराने समय में वर पक्ष वाले यानी बाराती 2 से 3 दिन तक वधू पक्ष के यहाँ रुका करते थे।
लड़की पक्ष वाले 3 दिनों तक उनकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद चौथे दिन लड़की को बारात के साथ विदा किया करते थे। जब राजा अपने पुत्रों सहित बारात लेकर वहां पहुंचा तो वधू पक्ष के राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। शाम हुई तो सातों राजकुमार उस राज्य को देखने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर घूमने निकल पड़े। घूमते हुए उनमें सबसे छोटा वाला राजकुमार बाकी राजकुमारों से अलग हो जाता है। अन्य 6 राजकुमार तो घूम फिर कर वापस लौट आते हैं, पर छोटा राजकुमार जंगल में भटक जाता है। तभी छोटे राजकुमार को जंगल के बीचों बीच एक बड़ा ही सुंदर भवन दिखाई पड़ता है। भूखा प्यासा और थका हुआ तो वो था ही। उसने सोचा क्यों न इस भवन में जाया जाए और जलपान आदि के बाद इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा जाए। दरअसल ये भवन उन जादूगरनियों का ही था। जब राजकुमार अपने घोड़े को बाहर खड़ा करके भवन के अंदर गया तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। भवन में घूमते घूमते जब वह ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा तो देखा एक आलीशान कमरे में एक अत्यंत सुंदर बिस्तर बिछा हुआ है, जिस पर बड़े सलीके से पुष्प आदि रखे हुए हैं। उस बिस्तर को देखते ही थका हुआ राजकुमार खुद को उसके ऊपर लेटने से रोक नहीं पाया। दिन भर की थकान और आरामदायक कोमल बिस्तर पर लेटने के कारण कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में सो गया। शाम का समय हुआ तो चारों जादूगरनियां अपने स्थान पर लौटीं। जादूगरनियों ने जब सोते हुए उस सुंदर नवयुवक को देखा तो चारों जादूगरनियां अत्यंत प्रसन्न हुईं। वो सोचने लगी कि आज तो शिकार खुद चलकर उनके पास आया है। वैसे भी इन दिनों उनके पास कोई अन्य शिकार नहीं था। वे आपस में बातें करने लगी कि देखो तो कितना चिकना चुपड़ा और हट्टा कट्टा है, लगता है किसी रईस घराने की औलाद है, इसको सुखाकर खाने का तो आनंद ही अलग होगा। उन्होंने एक कच्चे सूत के धागे से राजकुमार को बांध दिया ताकि उसकी बेहोशी ना टूटे और वे वहां से चली गई। दूसरी तरफ जब छोटा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो चारों तरफ हो हल्ला मच गया। हर तरफ राजकुमार की खोजबीन होने लगी। जब अत्यधिक खोजबीन के बाद भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता ने लड़कियों के पिता के पास संदेश भिजवा दिया कि मेरा सबसे छोटा वाला पुत्र राज्य की रक्षा के लिए राजमहल वापस चला गया है, इसलिए छोटी राजकुमारी का विवाह छोटे राजकुमार की तलवार के साथ कर दिया जावे। शुभ मुहूर्त आने पर शेष 6 राजकुमारों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हो जाता है और छोटी वाली राजकुमारी को राजकुमार की तलवार संग फेरे दिलवाकर ब्याह संपन्न करवा दिया जाता है। राजा अपने 6 पुत्रों और 7 पुत्रवधुओं को लेकर वापस अपने राज्य में लौट आता है। राजमहल आने पर भी जब छोटी वाली बहू को अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो वो बड़ी चिंतित हुई। दासियों आदि से पता करवाने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिससे छोटी रानी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति के साथ जरूर कोई अप्रिय घटना घटी है। अंततः वो खुद ही अपने पति की तलाश करने का निर्णय लेती है और मायके जाने की बात कहकर कुछ सिपाहियों के साथ वो राजमहल से विदा लेकर चल देती है। काफी दूर आने के बाद उसने उन सिपाहियों को लौट जाने का आदेश दिया और खुद मर्दाना वेश धारण कर अपने राज्य की तरफ चल पड़ी। जब उसने पीछे बीती हुई कुछ बातों पर गौर किया, जिसमें उनके राज्य से कुछ नवयुवकों का गायब होना और जिस दिन सभी राजकुमार उनके नगर आए थे उनका नगर भ्रमण के लिए निकलना, रानी ने विचार किया कि वे नगर में घूमते घूमते अवश्य ही जंगल की तरफ भी गए होंगे। लंबी यात्रा के पश्चात छोटी रानी अपने नगर के बाहर स्थित जंगल में पहुंच जाती है। जब वह जंगल की गहराई में पहुंची तो उसे भी वही आलीशान भवन दिखाई दिया, जिसके बाहर एक शाही घोड़ा भी खड़ा हुआ था। राजसी घोड़े को उस भवन के बाहर देखकर छोटी रानी का शक यकीन में बदल गया। वो सोचने लगी कि हो न हो मेरे पति भी यहीं पर मिलेंगे। अपने घोड़े को झाड़ियों की आड़ में खड़ा कर बड़ी सावधानी के साथ रानी उस भवन में प्रवेश करती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। चारों तरफ देखते देखते जब वो ऊपर वाले कक्ष में पहुंची तो अपने पति को अचेत अवस्था में लेटा हुआ पाया। उसका शरीर सूखकर बिल्कुल कांटा हो चुका था, क्योंकि दुष्ट जादूगरनियां उसे अपना आहार बनाने के लिए सुखा रही थीं। वे चारों अपने नित्य समय पर आती और छोटे राजकुमार के साथ अपना दिल बहलाती और जाने के समय उसे उस जादुई सूत के धागे से बांध देती। छोटी रानी ने जब सूत से बंधे हुए अपने बिल्कुल शिथिल पड़ चुके पति की हालत देखी तो उसे रोना आ गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और राजकुमार का वो सूत का धागा तोड़ दिया। धागे के टूटते ही राजकुमार तुरंत उठकर बैठ गया। राजकुमार के लिए ये पहली बार था जब उसने कितने ही दिनों बाद किसी अनजान आगंतुक को अपने सामने बैठा देखा था। छोटी रानी ने कुछ सोचकर अपने पति के आगे ये भेद नहीं खोला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी विवाहिता पत्नी ही है। मर्दाने वेश में रानी अपने पति से जब उसकी इस हालत की वजह पूछती है तब निहायत कमजोर हो चुका राजकुमार अपनी पूरी व्यथा उस आगंतुक रूपी रानी के सामने कह सुनाता है। आगंतुक बोला कि तुम चिंता मत करो, आज से मैं और तुम मित्र हैं। मैं इसी नगर के एक साहूकार का पुत्र हूँ। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा।
आगंतुक की बात सुनकर राजकुमार को बहुत तसल्ली मिली। जब जादूगरनियों के आने का समय हुआ तो रानी अपने पति से कल आने का वायदा करके विदाई लेती है। अब रानी का ये नित्य नियम बन गया था कि वो दिन के समय मर्दाना वेश में अपने पति के पास जाती और उसे अच्छे अच्छे मेवे और व्यंजन खिलाती, जिससे जल्दी ही राजकुमार का शरीर फिर से भरने लगा। जादूगरनियों ने जब उसे दिन प्रतिदिन हट्टा कट्टा होते हुए देखा तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पीछे से यहाँ जरूर कोई घुसपैठिया आता है, क्योंकि हम इसे खाने के लिए बिना अन्न जल दिए सुखाने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन यह तो सूखने के बजाय फलता फूलता जा रहा है। वे तुरंत राजकुमार को लेकर 7 समुंदर पार अपने दूसरे ठिकाने पर चली गई। अगले दिन जब रानी वहां आई तो उसे वहां कुछ न मिला। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विचार किया कि उसके पति के सुधरते स्वास्थ्य को देखकर जरूर उन दुष्ट जादूगरनियों को शक हो गया होगा। उसी जंगल में एक साधु रहते थे। दुखी मन से रानी घूमते घूमते जब उन साधु के पास पहुंची तब उसकी रुदन भरी शक्ल देखकर साधु सारा माजरा समझ जाते हैं और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे उन दुष्ट जादूगरनियों के ठिकाने के बारे में बता देते हैं। साधु की बात सुनकर रानी और अधिक चिंतित हो जाती है और कहती है, हे ऋषिवर, मैं 7 समंदर पार भला कैसे जा पाऊंगी? और अगर मैं वहां नहीं जा पाई तो वे दुष्ट जादूगरनियां मेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तब साधु महाराज बड़े ही शांत स्वर में बोले, घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसा लेप दूंगा जिसे पैरों पर लगाने के बाद तुम समुद्र के पानी के ऊपर चल सकती हो। वह लेप न केवल तुम्हें डूबने से बचाएगा बल्कि तुम्हारी चलने की गति को भी कई गुना तेज कर देगा, जिससे तुम महीनों के सफर को घंटों में तय कर पाओगी। साधु की बात सुन रानी को कुछ शांति मिली। साधु को प्रणाम कर उसके द्वारा दिए गए लेप से वो कुछ ही घंटों में उसी ठिकाने पर जा पहुंची जहां उन दुष्ट जादूगरनियों ने उसके पति को कैद किया हुआ था। दरअसल उन जादूगरनियों ने अब की बार राजकुमार को एक बहुत ही ऊंचे कमरे में बंद किया हुआ था, जिसकी ना तो कोई सीढ़ियां थी और ना ही कोई अन्य रास्ता। थकी हारी चिंतित रानी भवन के नीचे बैठ जाती है। जब आधी रात हुई तो एक चकवा और चकवी आपस में बातें कर रहे थे। चकवे ने कहा, यदि कोई मेरी बीट को अपने शरीर पर धारण कर ले, उसका पुराना से पुराना रोग भी कुछ ही पलों में ठीक हो जाएगा। रानी उनकी बात सुन रही थी। जैसे ही सुबह हुई उसने चकवे की बीट को उठाकर अपने पास रख लिया और बीच समुंदर बसने वाले उस नगर में निकल पड़ी। नगर में घूमते घूमते पूछताछ करने पर रानी को पता चला कि चारों जादूगरनियों के बाप किसी न किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं। ये जानकर रानी ने एक योजना बनाई और योजना अनुसार उसने एक वैद्य का वेश धारण कर उन जादूगरनियों में से एक के घर के आगे आवाज लगाते हुए घूमने लगा, माइनस गंजापन, बहरापन, अंधापन या कोई भी रोग हो पल भर में ठीक कर दूंगा। वैद्य की आवाज सुनते ही जादूगरनी का कोढ़ी बाप बाहर आया और वैद्य को आवाज लगाकर उसे अपने घर बुला लिया। कोढ़ से उसके सारे अंग गल चुके थे, जिसके कारण खड़ा हो पाना भी उसके लिए अत्यंत कठिन था। वैद्य ने चकवे की वो बीट पीसकर उस कोढ़ी के सारे शरीर पर लगा दी। कुछ ही पलों में किसी करिश्मे की भांति उस कोढ़ी का सारा कोढ़ गायब हो गया और वो एकदम से स्वस्थ हो गया। मारे खुशी के वो तुरंत वैद्य के चरणों में गिर गया और बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर एक छोटी सी भेंट के तौर पर मैं अपनी इकलौती पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस भेंट को स्वीकृत कीजिए। वैद्य ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जादूगरनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह पश्चात वैद्य ने जादूगरनी के पिता से कहा कि अभी मुझे कुछ अधूरे काम निपटाने हैं, एक बार मैं उन्हें पूरा कर लूं, फिर वापस आकर अपनी पत्नी को अपने संग ले जाऊंगा। इतना कहकर वैद्य जादूगरनी के पिता से विदा लेता है। जादूगरनी के यहाँ एक रिवाज था कि विवाह के बाद वो तब तक घर से नहीं निकल सकती थी जब तक उसका पति उसे अपने साथ नहीं ले जाता। अंततः अब राजकुमार के पास एक जादूगरनी का आना बंद हो गया। अब बाकी बची हुई तीनों जादूगरनियां राजकुमार के पास जाने लगीं। उनमें दूसरी जादूगरनी का पिता अंधा, तीसरी का बहरा और चौथी जादूगरनी का पिता गंजा था। वैद्य ने एक एक करके तीनों के पास जाकर उन्हें उनके रोगों से मुक्त कर दिया। वो जिस जिस जादूगरनी के पिता का रोग ठीक करता गया उसने उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। इस प्रकार वैद्य रूपी रानी उन चारों दुष्ट जादूगरनियों से विवाह कर लेती है, जिससे चारों जादूगरनियों का राजकुमार के पास जाना बंद हो जाता है। अब रानी बिना किसी रोक टोक के अपने पति के पास जाने लगी। फिर उसने विचार किया कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, किसी न किसी दिन तो वो पकड़ी ही जाएगी। अंततः वो चारों जादूगरनियों से एक एक करके मिला और उनसे कहा कि अब वो वापस अपने स्वदेश जाने वाला है। वो जिस जादूगरनी के आगे स्वदेश जाने का जिक्र करता गया, वो जादूगरनी कहती कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। पहली बोली, मेरे पिता के पास उड़न खटोला है, जब हम चलने लगे तो तुम मेरे पिताजी से वह उड़न खटोला मांग लेना।
दूसरी, तीसरी और चौथी जादूगरनी ने भी अपने पिता के पास नायाब चीजें होने की बात कही। वैद्य ने वे चारों चीजें हथिया लीं और अपनी जादूगरनी पत्नियों से कहा कि मेरे साथ मेरा एक मित्र है, वो तुम्हें उड़न खटोले में बैठने नहीं देगा। अंततः अगर तुम सब भी मेरे साथ चलना ही चाहती हो तो एक एक करके तुम चारों उड़न खटोले के चारों पायों पर लटक जाना। इस तरह मेरे मित्र को बुरा भी नहीं लगेगा और हम सब मेरे देश भी पहुंच जाएंगे। चारों को वैद्य जी की बात उचित लगी। वैद्य रूपी रानी ने अपने राजकुमार पति को उड़न खटोले पर बिठाया और उसके संग चल पड़ी। चारों जादूगरनियां भी उस उड़न खटोले के चारों कोनों के पांवों को पकड़कर लटकी हुई थी। जैसे ही वे बीच समुंदर पहुंचे, वैद्य ने राजकुमार को इशारा कर दिया। वैद्य का इशारा पाते ही राजकुमार ने एक एक करके चारों जादूगरनियों के हाथ काट दिए, जिससे चारों हाय हाय करती हुई समुद्र में गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। वैद्य रूपी छोटी रानी अपने राजकुमार पति के साथ सकुशल राजमहल पहुंच गई। राजमहल जाने पर उसने राजकुमार के आगे पूरी बात का भेद खोल दिया और अपने असली यानी रानी के रूप में आ गई। अपनी पत्नी की साहस से भरी पूरी गाथा सुन राजकुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। ऐसी पत्नी पाकर वह धन्य हो गया। पर एक सवाल अब भी उसे मन ही मन खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, जब तुम शुरू वाले दिन साहूकार के बेटे के रूप में मुझसे आकर मिली थी, तुमने तभी मुझे आज़ाद क्यों नहीं करवाया? रानी बोली, हाँ, अगर मैं चाहती तो उसी दिन तुम्हें आज़ाद करवा सकती थी, पर फिर वो दुष्ट जादूगरनियां पता नहीं कितने ही और पुरुषों को निगल कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर देती। मैं शुरू से ही ऐसे किसी मौके की तलाश में थी कि उनका हमेशा के लिए काम तमाम कर पाऊं। अपनी साहसी और बुद्धिमती पत्नी की बात सुन राजकुमार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे राज्य भर में आनंद उत्सव मनाया गया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हर समस्या का समाधान बुद्धि और धैर्य से खोजा जा सकता है। सच्चा प्रेम और संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कहानी का सुखद अंत ये भी दर्शाता है कि अंततः जीत अच्छाई की ही होती है और बुराई का नाश निश्चित है। कहानी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।